Hello everyone, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul. Today our topic is gene mapping. What is the meaning of gene mapping? जीन मैपिंग को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि इसका इन्वेंशन किसने किया और इसका इन्वेंशन एक्चुअल में क्यों हुआ। तो बेटा आप लोग लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर बहुत अच्छे से पढ़ लिए हो। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बेटा कि मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है ना। आपको ये पता है कि एक क्रोमोसोम पर जीन्स अरेंज होते हैं, ठीक है, और जीन्स के बीच की डिस्टेंस ये बताती है कि वहाँ पर लिंकेज होगा या फिर क्रॉसिंग ओवर होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई 2 जीन्स हैं, है ना, या 3 जीन्स हैं, 4 जीन्स हैं, ठीक है, ये जीन्स हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस आपको दिख रहा है बहुत क्या है, लेस है, कम है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटीज है क्या, नहीं। दैट मीन्स कि लिंकेज, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, है ना। अगर जीन्स के बीच की डिस्टेंस कम है तो लिंकेज जो है वो होगा, उतना अधिक होगा, ठीक है। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है जीन्स के बीच तो फिर क्या होगा, फिर क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। कैसे, देखिए मान लीजिए एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ पर, ये सेकेंड दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम अगर इसके साथ यहाँ अटैच है ना, तो इनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी है। तो एक संभावना यहाँ है कि यहाँ भी लिंकेज हो ये क्रॉसिंग ओवर हो सकता है और यहाँ भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस मोर है तो मोर क्रॉसिंग ओवर, डिस्टेंस लेस है तो लेस क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट क्या था, लिंकेज। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो जीन मैपिंग और भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीन मैपिंग की डेफिनेशन देखें। जीन मैपिंग क्या है? जीन मैप इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स। जीन मैपिंग एक ग्राफिकल शो प्रेजेंटेशन है जिसमें रिलेटिव जीन्स, जो 2 लिंक जीन्स हैं या जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है ना, जो जीन्स स्पेसिफिक जीन्स हैं, उनकी पोजीशन जो है वो क्या करता है, क्लियर करता है। कौन? जीन मैप। अब इसका इन्वेंशन कैसे हुआ? जब मॉर्गन लिंकेज और इसके बारे में देखा, है ना, और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था A.H. स्टर्टवेंट। क्या नाम है? A.H. स्टर्टवेंट। इन्होंने 1913 में जब ये ऑब्जर्व किया तो इस बेस पर उन्होंने ये बताया कि हम क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज या क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए जीन्स की स्थिति या जीन की पोजीशन क्रोमोसोम पर हम क्लियर कर सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी के बेस पर जीन्स की स्थिति या प्लेस या डिस्टेंस को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। यही A.H. स्टर्टवेंट ने कहा और यही इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए उन्होंने जीन मैपिंग जो है वो प्रोसेस बताई। और क्या कहा उन्होंने? जीन्स आर अरेंज लीनियरली ऑन द क्रोमोसोम एंड द डिस्टेंस अमंग देम आर एडिटिव। एक क्रोमोसोम को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में शो करते हैं, लीनियर, ठीक है, और इसके ऊपर जीन्स की पोजीशन भी लीनियरली। क्या लिखा है ये? जीन्स आर अरेंज्ड लीनियरली ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को एक
स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, ये जीन्स है, एंड द डिस्टेंस अमंग देम आर एडिटिव। ठीक है, इनके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी वो किस फॉर्म में आएगी, एडिटिव फॉर्म में आएगी। हैंस द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर कैन बी यूज्ड, वही चीज़ अभी मैंने बोला कि क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को हम यूज़ करते हुए डिटरमाइन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, दो जीन के बीच की डिस्टेंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस आर मेजर्ड, अब ये जो डिस्टेंस है दोनों जीन्स के बीच की, इसको मेजर किया जाता है किसमें, सेंटीमॉर्गन। ये जो मॉर्गन शब्द जुड़ा है बेटा, ये उस साइंटिस्ट, चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉर्गन ने जीन मैपिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए मॉर्गन के ऑनर पर इस यूनिट को सेंटीमॉर्गन कहा गया है। सेंटीमॉर्गन यूनिट, एक सेंटीमॉर्गन किसके बराबर है, 1 मैप यूनिट के, और 1 मैप यूनिट किसके बराबर है, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, या हम यूँ भी कह सकते हैं इसको क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि जो हम जीन्स की पोजीशन यहाँ बताएंगे, उनके बीच की जो डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो किस में करेंगे हम, या तो सेंटीमॉर्गन या फिर मैप यूनिट में। कैसे, इस एग्जाम्पल को समझिए। देखिए, मान लीजिए कि एक कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है जिस पर 2 जीन्स है, एक जीन्स है यहाँ पर जिसका नाम मैंने लिख दिया X, एक जीन्स है यहाँ पर जिसका नाम मैंने दे दिया Y। अब यदि आपको ये दो स्थिति दी हुई है कि X से Y के बीच की डिस्टेंस या क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, मान लीजिए कि ये है 5 मैप यूनिट, ठीक है, और एक और जीन्स है जिसका नाम है Z, इसका नाम क्या है, Z, और X से Z के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3.5 मैप यूनिट। अब आपको फाइंड करना है कि, तो बताइए कि Z से Y के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, या उसकी स्थिति पोजीशन जो है वो क्या होगी। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्या बता रहा है कि X से Y, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है 5, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 3.5। ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, इस बिग जो यूनिट है इसमें से इस जो छोटी यूनिट है इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए 5 माइनस 3.5 करेंगे तो क्या आएगा 1.5। दैट मीन्स कि Z से Y की डिस्टेंस, ये जो हमें फाइंड करनी थी, Z से Y की डिस्टेंस कितनी आएगी 1.5 मैप यूनिट। बट यहाँ पर ये स्थिति भी बन सकती है कि अगर ये Z जो है, ये जीन यहाँ ना होकर कर यहाँ नहीं हो और कहाँ हो, इस ओर, ठीक है, Z यहाँ है और X Y की जो X और Z की डिस्टेंस दी है, तो फिर हमें कहाँ लिखनी पड़ेगी X और Z के बीच की डिस्टेंस, X और Z के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी 3.5। अब अगर आपको यही क्वेश्चन है Z और Y के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फिर ये नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा, फिर हो जाएगा कि आपको यहाँ पर ये दोनों यूनिट को क्या करना पड़ेगा, प्लस, और अगर आप इसको जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3.5 इज इक्वल टू 8.5। मतलब यहाँ पर एक और स्थिति बनेगी, अगर ऐसा हुआ तो Z और Y के बीच की जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो क्या आएगी 8.5 मैप यूनिट। दोनों सिचुएशन बन सकती है। तो इसमें इस मैपिंग से हमने क्या देखा, मैपिंग से हमें दो इसकी स्थिति जो है वो जीन्स की पता चली। तो इस तरह से जीन्स का ड्रॉ करके, क्रोमोसोम को ड्रॉ करके उसके ऊपर जीन्स की स्थिति को देखते हुए हम उसकी क्या कर सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं, स्थिति बता सकते हैं। क्या लिख रहे हैं वो कि डिटरमाइन द रिलेटिव डिस्टेंस,
है ना। तो बता सकते हैं और उसे मेज़र करने के लिए सेंटीमॉर्गन भी लिख सकते हैं या फिर मेप यूनिट। ठीक है, इससे ये किसके बराबर है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के या क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी के इक्वल भी कह सकते हैं हम इसको। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, इसका आंसर बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ठीक है, उस पर एक जीन है ए, सेकेंड जीन है बी और एक थर्ड जीन है सी। तो ए से बी की डिस्टेंस है मान लीजिए 20 सेंटीमॉर्गन, ठीक है, और ए से सी की डिस्टेंस है 10 सेंटीमॉर्गन। अब आपको वही दो आंसर्स फाइंड करके बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, बी से लेकर के सी की डिस्टेंस, बी से सी की डिस्टेंस क्या होगी, वो कौन सी दो स्थिति बनेगी, वो कौन सी दो आंसर फाइंड होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इस रिसर्च का, इस इन्वेंशन का जो एज स्टर्टवेंट ने किया, क्या बेनिफिट है जेनेटिक्स के फील्ड में। तो देखिए, वंस जीन मैप इज ड्रॉन, एक जीन मैप से द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, इन बात को, इन इन्वेंशन को, बिल्कुल फैक्ट को जो है वो सत्यता मिली है, एक पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट मिला है। और वो कौन से पॉइंट है जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट मिला है, फर्स्ट जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द क्रोमोसोम, फर्स्ट ये कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पर ही स्थित होते हैं। सेकेंड, स्पेशल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन स्पेशल क्रोमोसोम, स्पेशल जो जीन्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स के जो जीन्स होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम पर ही स्टेब्लिश होते हैं, स्पेशल जीन्स स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम पर स्टेब्लिश होते हैं। थर्ड, जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द स्पेसिफिक लोकाई, जैसा अभी आपको मैंने बताया था कि एक क्रोमोसोम पर यहाँ एक जीन है, यहाँ एक जीन है, तो ये स्थिति, ये पोजीशन जिस पर वो अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकस आर लोकाई, इसको लोकस या लोकाई कहते हैं। तो जीन्स जो है वो कहाँ स्थित होते हैं, स्पेसिफिक लोकाई पर स्थित होते हैं। तो इस तरह से आज हमने जीन मैपिंग और उससे रिलेटेड जो भी जेनेटिक्स के फील्ड में फैक्ट थे उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।